नमस्कार दोस्तों, एमएससी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। क्या राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट और कब शुरुआत हुई? तो दोस्तों भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम, क्या भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के निर्माता व सूत्रधार, क्या निर्माता व सूत्रधार कैलाश सांकला को माना जाता है। किसको? कैलाश सांकला को माना जाता है, जो कैलाश सांकला जोधपुर निवासी थे। कहाँ के? जोधपुर निवासी थे। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं? कैलाश सांगला द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये है टाइगर है, तथा दूसरी है रिटर्न ऑफ द टाइगर। क्या रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तकें लिखी किसने? कैलाश सांगला ने दो पुस्तकें लिखी थी। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बाघ परियोजना का शुभारंभ, किस योजना का? बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। कितनी दोस्तों? 5 बाघ परियोजनाएं हैं। दोस्तों देखते हैं रणथंभौर बाघ परियोजना। क्या रणथंभौर बाघ परियोजना? यह बाघ परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन सी? रणथंभौर बाघ परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। भारत में बाघ परियोजना के तहत 1973 के प्रथम चरण में ही इस बाघ परियोजना को शामिल किया गया। किसको? भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी और इस योजना के तहत ही रणथंभौर बाघ परियोजना को शामिल किया गया। रणथंभौर बाघ परियोजना भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटी बाघ परियोजना। क्या? सबसे छोटी बाघ परियोजना है। कौन सी? रणथंभौर। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का बाघ परियोजना। कौन सी सरिस्का बाघ परियोजना? यह बाघ परियोजना अलवर जिले में स्थित है। कौन से में? अलवर जिले में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य में संचालित है। यह बाघ परियोजना 1978-79 में शुरू की गई थी। कब? 1978-79 ईस्वी में शुरू की गई थी। कौन सी? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स। क्या? मुकुंदरा हिल्स। यह बाघ परियोजना कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से जिलों में मुकुंदरा हिल्स बाघ? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। इसे 9 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना घोषित किया गया। किसको? मुकुंदरा। इसको कब? 9 अप्रैल 2013 को। और इसका कुल क्षेत्रफल है 759.99 वर्ग किलोमीटर। कितने? 759.99 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं रामगढ़ बाघ परियोजना। क्या? रामगढ़ बाघ परियोजना ये 16 मई 2022 को घोषित किया गया। कब? 16 मई 2022 को घोषित किया गया। किसको? रामगढ़ परियोजना को। बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। क्या? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NTCA) द्वारा बाघ परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। कब? कौन सी परियोजना के तहत? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NTCA) द्वारा। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 307 वर्ग किलोमीटर। कितना? 307 वर्ग किलोमीटर। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रामगढ़ बाघ परियोजना बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे देते हैं करौली धौलपुर बाघ परियोजना। क्या? करौली धौलपुर बाघ परियोजना यह 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। क्या? 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। कौन सा? तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्या? यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका कोर एरिया 580 किलोमीटर है। क्या? कोर एरिया 580 वर्ग किलोमीटर है एवं बफर जोन 495 वर्ग किलोमीटर है। इसको वर्ष 2023 में बनाया गया। किसको? करौली धौलपुर बाघ परियोजना को 2023 में बनाया गया है और यह भारत का 55वां हुआ है। राजस्थान का 5वां व नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? भारत का तो 55वां है और राजस्थान का 5वां नवीनतम या नया बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं दोस्तों राजस्थान में प्रमुख मृगवन। क्या? राजस्थान में प्रमुख मृगवन कौन कौन से हैं? कौन से जिले में स्थित है और कब स्थापित हुआ? दोस्तों देखते हैं पहला चित्तौड़गढ़ मृगवन। क्या? चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969 ईस्वी में बनाया गया। यह मृगवन चित्तौड़गढ़ के दक्षिण छोर पर किले की प्राचीर, क्या किले की दीवार के पास स्थित है। इस मृगवन को 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस मृगवन में मुख्य रूप से
चिंकारा, काला हिरण, चीतल, नीलगाय, खरगोश आदि जानवर पाए जाते हैं। कौन कौन से? चिंकारा, काला हिरण, चीतल, नीलगाय और खरगोश। कौन से? चित्तौड़गढ़ मृगवन में। अब देखते हैं दोस्तों सज्जनगढ़ मृगवन। क्या? सज्जनगढ़ मृगवन को 1984 में बनाया गया। कब? 1984 में। यह मृगवन सज्जनगढ़ उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर से 4 किलोमीटर दूर सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। किसमें? सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इस मृगवन का क्षेत्र 1.5 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1.5 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर चीतल मृगों की अधिकता होती है। क्या? चीतल हिरण ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से में? सज्जनगढ़ मृगवन में। माचिया सफारी पार्क। क्या? माचिया सफारी पार्क मृगवन ये 1985 में स्थापित किया गया। यह जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर। क्या? जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना के समीप 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस मृगवन को विकसित किया। कितना? 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस मृगवन को विकसित किया गया। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर है चिंकारा, काला हिरण, नीलगाय, भेड़िया, लंगूर, मरु बिल्ली यानी मरु बिल्ली, जंगली बिल्ली एवं विविध प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। कौन से में? माचिया सफारी पार्क में। आगे देखते हैं दोस्तों अमृता देवी मृगवन। क्या? अमृता देवी मृगवन को 1986 में बनाया गया। यह मृगवन खेजड़ली जोधपुर जिले में स्थित है। क्या? खेजड़ली जोधपुर में विकसित किया गया है। अशोक विहार मृगवन। क्या? अशोक विहार मृगवन 1986 में विकसित किया गया। यह जयपुर जिले के मध्य यानी बीच में स्थित है और ये 12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में है। क्या? 12.2 हेक्टेयर में मृगवन को विकसित किया गया है। आगे देते हैं अन्य प्रमुख योजनाएं। क्या? अन्य प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना। क्या? राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949 में जयपुर में की गई थी। कब? 1949 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान 75वें वन महोत्सव। क्या? राजस्थान 75वें वन महोत्सव की शुरुआत 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 को की गई थी। कब? 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 को की गई थी। कौन से? 75वें वन महोत्सव की